हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का मेरा लेक्चर 4 है और इसमें मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये एक माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, बी फार्मा थर्ड सेम का उसका टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं पहले यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करूंगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा कि आप अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो मैंने लेक्चर थर्ड में डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में और अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। वो सारा इंपॉर्टेंट था। आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, इसलिए ये मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा लेंथी आपको ना लगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था। एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या मैं ये बीएससी में पढ़ सकता हूँ, मैं डी फार्मा में पढ़ सकता हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं उसमें पढ़ सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आप अपना सिलेबस देखिए, अगर उससे ये कोरिलेट करता है या रिलेट करता है ये टॉपिक, तो बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कोरिलेट नहीं कर रहा है तो इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और सारे वीडियो हैं, एचएपी के हैं कई सारे, तो अगर वो मैच कर रहे हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेल है, ऐसे बहुत सारे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो अगर आपसे मैच कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट से सब सेम ही होगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज हम इसमें समझेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं जिसने वो थर्ड लेक्चर नहीं देखा है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखिए जाके, तो थोड़ा सा सीरीज बन जाएगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ में डिफिनीशन इसकी देख लेता हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो ब्रीफ में डिफिनीशन इसलिए देख ले रहे हैं, थोड़ा सा और कोरिलेट कर पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक एक तरीके से प्रिजर्वेटिव है, यानी हमारे पूर्वज हैं, और पूर्वज यहाँ सेल एक तरीके से प्रोकैरियोटिक को हम क्या मान रहे हैं, प्रिजर्वेटिव सेल्स यानी पूर्वज सेल्स, यानी जो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं उसको मान रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। सो प्रोकैरियोटिक्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है आपका लैक होता है, यानी कि नहीं होता है, या बहुत ही रेयर में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं होता है। ये आप मान लो कि डेवलप होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, अभी हम आगे समझेंगे। इसमें न्यूक्लियोइड होता है जो कि डीएनए टाइप स्ट्रक्चर, यानी डीएनए इसमें बनता है, लेकिन न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। और कुछ अदर ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसमें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है, अर्चियर्स है ना, ये इसके एक तरीके से एग्जांपल है। और इसमें अगर समझोगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल, ये स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, और ये सिंगल होती है, सिंगल सेलुलर होती है। ये आपको इसमें दिखाया नहीं, सिंगल ऑर्गेनिज्म इसमें दिखाया गया, यानी सिंगल सेलुलर होती है, यानी एक सेल होती है। ठीक है, जिसे आप यूनिसेलुलर बोलते हो इसको। ठीक है, यूनिसेलुलर ज़्यादा अच्छा टर्म रहेगा, यूनिसेलुलर लिख लो। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, और इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ये पॉइंट है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें नहीं होते हैं या डेवलप नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है ना। और ये स्मॉल इन साइज होती है, सिंगल एक तरीके से ऑर्गेनिज्म होती है, यानी यूनिसेलुलर जिसे आप बोल सकते हो। तो ये इसके कुछ टर्म है, आप समझ सकते हैं, इसी से आपको डिफरेंट करने में थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा, है ना। आप देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। सो यूकैरियोटिक क्या है, ये एक तरीके से वेल डेवलप होता है। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अदर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन से एक तरीके से कवर होते हैं, यानी ये एक डेवलप है, ये आप मान लीजिए डेवलप सेल होती है। ठीक है, और इसमें इंक्लूड होता है ये एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी हैं, प्रोटिस्ट, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, एंड इसमें क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर यानी इसमें सेल्स होती हैं, मल्टी सेल्स होती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है, कई सारी सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो आपको आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब इसके देख लेते हैं स्ट्रक्चर, इसके डिफरेंस बिटवीन समझते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को समझते हैं। सो प्रोकैरियोटिक को सबसे पहले समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें प्लस प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैप्सूल्स प्रेजेंट होता है, जो एक तरीके से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरीके से उसको कवर करता है ना।
और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होती है, डीएनए, ठीक है। यानी ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होती है, यानी सबसे पहले स्टेज आती है न्यूक्लियोइड की। जब ये डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर एक तरीके से कवरिंग ववरिंग होकर पूरा अच्छे से जो बनता है वो न्यूक्लियस होता है, यानी इसमें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और साइटोप्लाज्म इसमें होता है, राइबोसोम्स होता है और फ्लैजुलम होता है। फ्लैजुलम ये क्या है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, जो ये निकला है ना, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर यानी पूंछ लाइक, ठीक है। अगर आपको हिंदी में नहीं, हिंदी में समझ लीजिए। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक एक तरीके से डेवलप होती है, ये प्लांट और एनिमल्स में होती है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोसोल, राइबोसोम्स है ना, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम्स है ना, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, यानी वेल डेवलप होती है। ओके, सो अब थोड़ी सी इसके देख लेते हैं डिफरेंस। ओके, इसके डिफरेंस समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ओके, सो सबसे पहले इसकी करेक्टर देखो, करेक्टर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इस तरीके से हमने इसमें समझा। तो इसकी डिफिनीशन थोड़ा फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सो एनी सेल दैट कंटेन अ क्लियर डिफाइंस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें आप समझ पा रहे होगे, यानी इसमें अच्छे से सारा कुछ डेवलप होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हम डिस्कस कर चुके, तो इसको छोड़ो, यूनी सेलुलर ये सब वही है ना, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके एग्जांपल देख लो, एनिमल्स, प्लांट, फंगी हैं एंड प्रोटिस्ट सेल्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड अर्चीज। ये हम देख चुके हैं। अब देखिए इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इसमें क्या यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड्स है, ठीक है। बट यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें एब्सेंट है और न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है। यानी न्यूक्लियोइड है, यानी न्यूक्लियोइड क्या, एक तरीके से डीएनए तो इसमें बना है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, यानी ये ऑर्गन जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, अनडेवलप है, इसलिए इसमें न्यूक्लियोइड नहीं बन पाया है ना, न्यूक्लियस सॉरी नहीं बन पाया है ना। अब सेल साइज इसकी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में 10 to 100, ठीक है, 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, लार्ज, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, स्मॉल होता है, लेस देन अ माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी 5 माइक्रोमीटर से भी लेस देन होता है, लाइक 0.2 से लेके 2.0 ऐसे कुछ होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से 5 से लेस देन होता है, 5 माइक्रोमीटर से लेस देन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिवली ऑरिजिन एंड सीक्वेंस, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन इंटायर जीनोम्स एट वंस, ठीक है। सो ऑर्गन्स टाइप देख लेते हैं, है ना। तो हमने पहले ही आपसे ये डिस्कस किया, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और ये यूनिसेलुलर होती है। कई सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफिनेशन में, इसलिए हमने आपको फिर से डिफिनेशन बताई थी, है ना। और ये आप देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इधर आप देखिए, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं तो मोर देन 1 है, ठीक है, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में क्या है, 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लास्टमाइड, ठीक है, प्लास्टमिड। राइबोसोम्स इसमें क्या है, लार्ज है, इसमें स्मॉल है। किसमें, ये किसका है आपका, यूकैरियोटिक, और ये प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ रेट, जनरेशन टाइम देखिए, इसमें स्लोवर यानी स्लो है, इसमें फास्टर है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्गेनेल्स देखिए प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं, कोरिलेट कर पा रहे हो, किस में, प्रोकैरियोटिक में, और ये यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसमें एबिलिटी टू स्टोर हेरिटेडली इंफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक्स हैव दिस एबिलिटी, है ना, ऑल प्रोकैरियोटिक हैव दिस एबिलिटी। एंड सेल वॉल जो होती है, सिंपल प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगस, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट ऑल प्रोकैरियोटिक्स, जो भी प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। और इसमें क्या होता है, और देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।